गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। गुरु जी महाराज को नमस्कार, परमपिता परमात्मा को नमस्कार, सभी संतों को नमस्कार। ये देव कृपा चैनल हर तरह की बातों को लेकर के बनाया जाता है। सभी तरह की भौगोलिक खगोलिक इतिहास पुराण वेद शास्त्र साधु संत सन्यासी व्रत तीर्थ त्योहार गंगा यमुना गाय सब चीजों को ख्याल में रख करके सबके रूप बारी बारी समझाए जाते हैं। बहुत सारे एपिसोड इसमें कुछ 250 के लगभग अभी बनेंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है, आग्रह है कि जिन्होंने ये चैनल देव कृपा चैनल सब्सक्राइब करें इसको, और इसको लाइक करें और कमेंट भी करें और शेयर भी करें। इसको बड़े प्रेम से देखें। इसमें सब समाज के सुख की बातें बताई जाती हैं। क्या हम करते हैं, हमारे गुरुजी ने एक घटना बताई, समझ लेनी चाहिए आपको कि हम तन मन धन से किसी को कष्ट न दें। शरीर से जैसे हम किसी को बिल्कुल भी नहीं, पशु पक्षी को पेड़ पौधे का मतलब ये होता है भाई दातुन आप तोड़ते हैं, तोड़ेंगे ही दातुन, क्योंकि बनाई रखी है। जितनी भी जड़ सृष्टि है वो सब चेतन की हिफाजत के लिए, और सब चेतन सृष्टि जो इस मनुष्य की हिफाजत के लिए। गाय का दूध निकाल के पीता है, घोड़े पर सवारी करता है, हाथी पर सवारी करता है, ये इसकी हिफाजत के लिए जायज, मतलब मार काट के खाने पीने के लिए बिल्कुल नहीं। आप गाय घर में रख रहे हैं, गाय को आप चारा डालते हैं, उसको सब चीजें देते हैं और फिर दूध निकाल के उसका बछड़े पिता भी पीते हैं, अच्छी बात है। घोड़े पर सवारी करते हैं तो आप घोड़े को खाने के लिए देते हैं। हमने तो ये देखा, हम जमींदारी में पैदा हुए हैं, ये बैलों से खेती करते थे हमारे पिताजी, और खेत में बैल थक जाता था तो उसके पैर दबाते थे, और घर आकर के घी हमको मिलो मतलब उसको घी देते थे। तो सब जगह क्या बताया है कि हमने अपने शरीर से किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। वचन कभी भी ऐसा कड़वा नहीं बोलो, इतनी खतरनाक चीज है, सबसे खतरनाक चीज है ये। हम किसी को गलत वचन बोल देते, कड़वा वचन बोल देते हैं तो वो बेचारा सामने सुन नहीं लेता। उसके हृदय से जो एक वाइब्रेशन, जो कंपन, जो एक धारा निकलती है वो आकाश में फैल करके बहुत जो कष्ट पहुंचाती है। तो हम वचन से किसी को कष्ट ना दें। मन से भी किसी का तन मन धन, तन मन वचन, और मन से भी हम जो है किसी का ऐसा संकल्प चिंतन ना करें किसी का बुराई का, उसको कष्ट हो। लेकिन यहाँ तक तो सब बातें ठीक है, और जब हम गहराई के रास्ते में जाते हैं तो ऐसा बहुत बार क्या है, अनेकों बार देखने को मिलता है कि हमारे गुरुजी ने बताया कि वृंदावन में पहले साधु बहुत पेड़ों के नीचे बैठ के साधना करते थे, और एक इस पेड़ के नीचे बैठा, एक थोड़ा सा कोई 20-50 कदम बैठा हुआ, कोई और थोड़ा आधा किलोमीटर दूर बैठा हुआ। मैंने भी देखा खुद हरिद्वार में जो महाराज जी गीतानंद जी का आश्रम है, गीता मंदिर, उससे आगे जो है वो गीता भवन से आगे जो है बने हुए हैं थे आश्रम, तपोवन बोलते थे। हमारे गुरु भाई परमात्मा का नाम था उनका, वहां तपस्या करते थे। ऐसी वृंदावन की घटना ही, वहां साधु लोग तपस्या करते और नगरी में नहीं जाते कहीं पर भी। वृंदावन तो वैसे ही साधुओं की नगरी थी, बस वहीं कोई जल पी लिया, कोई पेड़ का जड़ निकाल ली, कोई थोड़ा सा कोई केड़ा वेड़ा खा लिया। साधना में ज्यादा भूख नहीं लगती, बहुत ज्यादा ढूंढ के खाने का साधक नहीं होता कभी भी कि ये भी खा लिया वो भी खा लिया। वो थोड़ा बहुत खाते हैं, जल पीते हैं, हवा के सारे रहते हैं, वो भक्ति करने उनको शरीर जिंदा रहे बस। एक साधु बैठ करके जो है कोई साकार, मन से साकार पूजा करता था, मन से निराकार साकार पूजा ये होता है। साकार पूजा के मन ही मन, जैसे कबीर साहब के गुरु जी थे रामानंद जी, वो मन से ही देवताओं की पूजा करते थे। भगवान को लाए, भगवान को बैठाया, उनका श्रृंगार किया, उनको भोग लगाया, स्नान कराया, ऐसे मन से ही। क्योंकि मन से हम बुरा कर्म करते थे, उसका हमारे मस्तक के केमिकलों पर जो बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसको हम हार्मोन्स कहते हैं, तो अच्छा जब हम सोचेंगे तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ऐसी विज्ञान की भी थ्योरी है और धर्म की भी थ्योरी है। तो वो साधु बैठ करके जो है भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का अच्छी चिंतन करते थे, ऐसे मनन करते थे कि क्या क्या। वो साधु आंख बंद करके बैठे हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण की कोई बाल लीला देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं कि कोई छोटा बच्चा, और वो भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है कि ये पेड़ पर ये बढ़िया फूल लगा हुआ है, इसको तोड़ूंगा मैं, तो झुकाओ टहनी उन्होंने झुकाई भगवान ने हाथ से पकड़ करके, और जैसे ही बच्चा तोड़ने के लिए हुआ तो उन्होंने टहनी छोड़ दी, बच्चा रोने लगा। ये क्रिया सब एक मस्तक के अंदर देख रहे हैं, जैसे सपन चलता है ऐसे रील चलती हमने देख रखी है, बहुत ज्यादा तो नहीं, कुछ है पता मेरे को। तो वो साधु जैसे देख रहा था, भगवान ने वो हाथ से जो टहनी छूटी, वो बच्चा रोने लगा, भगवान इधर वो साधु में चलने लगा। ये देखो कितने योगी राज हैं, भगवान के लिए अनेक, भगवान श्री कृष्ण के लिए बहुत सारी विशेषणों का इस्तेमाल करते हैं। योगी राज, ब्रह्मांड नायक, की अच्छी बात है, बहुत बड़ी पवित्र ऐसे ऐसे फूल कभी कभी पृथ्वी पर खिलते हैं। महर्षि दयानंद भगवान श्री कृष्ण के लिए कहते हैं कि 100 वर्ष तक जिए वो, और पूरे 100 वर्ष में एक भी गलती नहीं की, तो गुनाह कभी करता नहीं भगवान उसे हम कहते। तो भगवान की लीलाएं वो साधु देख रहा था, और उसको जब ये क्रिया देखी तो हंसने लगे। उसके सामने से एक लंगड़ा साधु जा रहा था, लंगड़े साधु ने देखा को यार मेरे को देख के हंसा, चलो मेरा पैर मेरे कर्म से टूट गया, खराब हो गया, मैं लंगड़ा हो गया, या परमात्मा की कोई लीला थी, तो इसको तो नहीं हंसाना चाहिए, साधु है मेरे पैर को देख के क्यों हंसाई। हंसा नहीं था वो, तो
वो हंसा था किसी और बात को लेकर के, उसको ये लगा कि भाई ये तेरे पैर को देख करके हंसा, उसको जहाँ कष्ट हुआ तो उसका ध्यान भंग हुआ। क्योंकि हम आइंस्टीन ने एक सिद्धांत दिया रिलेटिविटी, हम एक दूसरे से कनेक्ट जुड़े हुए हैं। जैसे एक माला होती है, उस माला के अंदर धागा से ही जुड़ा, धागा दिखता नहीं, लेकिन माला धागा ना तो माला नहीं रहेगी, अलग अलग मणके हो जाएंगे, मणि हो जाएंगे वो। तो इसी तरह से वो अंदर से हम सब जुड़े हुए हैं, अनकॉन्शियस सब जुड़े हुए हैं। तो जैसे उसका दुखी हुआ चित्त उस साधु का, उसका ध्यान भंग हो गया। ध्यान भंग हो गया तो जब हमारे यहाँ प्रक्रिया होती है, जब हमारे ध्यान भंग होते हैं तो अपने देवताओं को प्रार्थना करते हैं, गणपति जी को प्रार्थना करते हैं, हनुमान जी को, सब देवता आसपास होते हैं, उनको नमस्कार फूल पत्ती चढ़ाते हैं, गलती हुई तो क्षमा करो। उसने सब करने के बाद में ध्यान न लगे, 3 दिन हो गए, वो अपने गुरुजी के पास गया। गुरुजी ध्यान नहीं लगता, वो चाटी होगी शरीर में। बोले तूने किसी को कष्ट दिया होगा, तेरे चेहरे पर जो सूक्ष्म जगत के जो वेता होते हैं, जानकार होते हैं, वो देखते हैं कि तेरे मस्तक पर तो एक ऐसी लकीर खींची हुई, तूने तो अपमान किया। बोले मैं अपमान? मैं किसी के पास जाता तक नहीं नगरी में, यही ये पत्ते भी वही खाता हूँ मैं जो अपने आप गिर जाते हैं, और थोड़ा जल ले लेता हूँ, मैं बैठ के भक्ति करता हूँ, मैं किसी को कष्ट पहुंचाना मैं जाता ही नहीं। बोले नहीं, तेरे चेहरे पर जो तेरी रेखाएं खींची हुई है वो तूने किसी का अपमान किया। वो मानने नहीं, क्योंकि अपमान उसने किया नहीं, और गुरुजी भी ठीक है, वो भी ठीक है। तो गुरुजी ने कहा तू ऐसा कर, ये मेरे पास कोई भगत जो है 5 रुपए दे के गया, और तू इस 5 रुपए का जो है दूध आएगा बहुत सारा, और इसकी थोड़ी खीर बना, थोड़ी चीनी ले तू, और थोड़ा थोड़ा डोंगे में तू सब साधुओं को दे, 20 25 30 साधु रहते, एक भंडारा कर दे तू, इसी में पता चल जाएगा तेरे को। तो ठीक है, लकड़ी ला करके और छोटा सा बर्तन था, उसमें दूध लिया और चावल रखे थे, थोड़ी थोड़ी खाते हुए फिर मैं दोबारा दोहराऊं, संत लोग साधक लोग थोड़ा खाते हैं। तो उसने जो सबको बारी बारी शाम को, एक परंपरा प्रक्रिया हमारी, पहले निमंत्रण देते हैं, तो शाम को निमंत्रण देने के लिए गया सब साधुओं को कि महाराज जी आपका निमंत्रण है, कल जो है उधर थोड़ा सा दर्शन देना। और सबके पास का जो लंगड़ा साधु था, जो कष्ट हुआ था, वो भी बैठा हुआ था झोपड़ी में अपनी में, पेड़ के नीचे। तो उसके पास गया तो उसने कहा महाराज निमंत्रण, तो वो तो पहले से आग बबूला था, दुखी था, परेशान था। उसने कहा निमंत्रण? तेरा कैसा निमंत्रण? क्यों महाराज, मैंने क्या गलती की? ये बोले क्यों, 3 दिन पहले मैं निकल रहा था वहां से, तो तू हंस रहा था बैठे बैठ करके मेरे पैर को। अरे मेरा पैर भगवान ने लंगड़ा हो गया, मैं या कुदरत ने कर दिया या कोई मेरे कर्म से, तो आपको तो नहीं हंसना चाहिए। आप तो साहब बोले मैं बिल्कुल नहीं हंसा महाराज। बोले नहीं बिल्कुल हंस रहे थे। घटना बताई तो उन्होंने कहा महाराज ठीक कहा आपने, हंस रहा था मैं भगवान की लीलाओं को देख करके, और संयोग से इत्तेफाक से आप भी वहां से निकलने लगे, तो मैं तो महाराज आपको देख कर नहीं हंसा, मैं आप प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, ऐसे मैंने बिल्कुल नहीं किया। तो वो तो बात वहीं खत्म हो गई। अगले दिन साधु आए, सब साधुओं के बीच में घटना सुनाई, और वो साधु का ध्यान लगने लगा। मेरा इस कहानी से, इस दृष्टांत से, इस उदाहरण से, इस घटना से सिर्फ बताने का मतलब ये है कि जब हम सूक्ष्म जगत में जाते हैं और गहराई में, तो हमें इतना सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, हम अपने जीवन को इतना शुद्ध कर लें कि हमारे किसी क्रियाकलाप से भी किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। और इस तरह के भक्तों को हमें प्रणाम करके अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। शांति शांति शांति।